अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार में क्रांति हो गई है। लोकतंत्र की एक ऐसी क्रांति बिहार के भीतर हुई है कि पूरे देश भर में ने उस क्रांति को अपनी आंखों से देखा। और बिहार ने जो जनादेश दिया है वो अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। और सबको ये जनादेश को स्वीकार करते हुए जनता के ने जो एजेंडा तय किया उस पर आगे बढ़ने का वक्त है। लेकिन एनडीए की ज़बरदस्त जीत, भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत, जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की ज़बरदस्त और हाहाकारी जीत और महागठबंधन के महा खराब परफॉर्मेंस के पीछे के सभी कारणों का आज इनसाइड विश्लेषण अपने विशेषज्ञों के साथ करेंगे और जानेंगे कि बिहार के इस जनादेश का संदेश क्या है। बहन भाइयों, खुद भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने भी ये नहीं सोचा था, उन्हें ज़रा भी इल्हाम नहीं था कि जनता इस कदर बेकरार है उनको एक अभूतपूर्व जनादेश देने के लिए। शायद ही किसी सर्वे में, शायद ही किसी एग्जिट पोल में 200 के ऊपर का आंकड़ा दिया गया रहा हो। बहन भाइयों, आज दावा चाहे जो कोई भी करे और कोई कुछ भी कहे, लेकिन 200 का आंकड़ा पार किसी ने नहीं कराया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इतना ज़बरदस्त बड़ा मैंडेट आने वाला है। लोग 2-3% वोट शेयर के शिफ्टिंग की केवल बात कर रहे थे और यहाँ तकरीबन भारतीय जनता पार्टी ने 48 से 49% जो एनडीए है उसका वोट शेयर है। ये एक अभूतपूर्व जनादेश है जो बिहार के लोगों ने दिया है। इसके पक्ष भी हो सकते हैं, विपक्ष भी हो सकता है, इसके तर्क भी हो सकते हैं, सहमति और असहमति हो सकती है, लेकिन जो जनादेश बिहार की जनता से निकला है वो पूर्णतया, पूरी रूप से वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और मोदी और नीतीश की जीत के तौर पर देखा जाना चाहिए। ऐसा मैंडेट बिहार ने अपने आज़ादी के बाद से अब तक किसी को इतना अभूतपूर्व मैंडेट बिहार की जनता ने नहीं दिया जितना कि इस चुनाव में दिया है। तो क्या कारण है कि जो लोग ये कह रहे थे कि महागठबंधन की सरकार बन रही है या प्रशांत किशोर कोई बहुत करिश्मा करने जा रहे हैं, लेकिन जब ईवीएम खुली तो मामला एनडीए की तरफ अटूट जन समर्थन का था। और ऐसा अटूट जन समर्थन कि विपक्ष का मनोबल ही नहीं, उसका समर्थक और उसके वोट बैंक तक टूट गए, तबाह और बर्बाद हो गए। आप चाहें तो सीमांचल को इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, लोजपा को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, या मांझी जी की पार्टी को आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, या कुशवाहा जी की पार्टी को आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। और महागठबंधन के साथ जो लोग रहे उनको तबाही और बर्बादी ही मिली। खुद आरजेडी का हश्र क्या हुआ, कांग्रेस किस तरह से लाइबिलिटी साबित हुई, मुकेश साहनी जिनको लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद दे दिए, उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस देखें। तो बिहार का जो जनादेश है वो बिहार की तरक्की के लिए है, बिहार की प्रगति के लिए है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी और नीतीश के एजेंडे पर बिहार खड़ा है और बिहार वही विकास चाहता है जो मोदी और नीतीश ने उनके लिए तय किया है। तो इस चमत्कारिक जीत का, इस अभूतपूर्व जीत के कारण क्या है, आज इसका हम पूरा विश्लेषण इस डिबेट में करेंगे। और आज आए कुछ आप स्टेटमेंट सुन लें, फिर हम इस परिचर्चा में आज आपको तमाम खास मेहमानों से और विशेषज्ञों से मुलाकात कराएंगे और बिहार से निकले इस जनादेश का संदेश को समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। आज बिहार के घर घर में मखाने की खीर बनाना पक्का कर दिया है। इसमें किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है इस रिजल्ट के लिए, तो वो है ज्ञानेश कुमार जी। और ज्ञानेश कुमार जी को खूब बधाई, शुभकामना। तो ये करिश्मा, जब आवेदन 16 लाख का है और 5 लाख वोट अधिक 21 लाख यदि जुड़ जाए तो ये करिश्मा केवल निर्वाचन आयोग ही कर सकता है। बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के उनके जन आधार को ही ले लिया है। उनके पास मत प्रतिशत वोटों का कम हो गया है। पर्सनालिटी के हिसाब से इट वाज लालू यादव वर्सेस नीतीश कुमार। एक गुड गवर्नेंस का प्रतीक है, एक बैड गवर्नेंस का प्रतीक है, उसके बीच की लड़ाई थी।
हम लोगों ने अपनी जितनी लड़ाई लड़ना चाहिए, जितनी बात को पहुंचाना चाहिए, वो हमने सभी लोगों ने, गठबंधन के सभी नेता ने अपनी बात को रखा, जनता तक हम लोगों ने पहुंचाया। बाकी जनता का ही जनादेश है, जनता हमारी बातों को नहीं समझ पाए। तो बहनों भाइयों, आज की इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार, प्रोफेसर के त्रिपाठी जनता दल यूनाइटेड से हैं, शाह इमरानुल हक आरजे राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं, और के राम मोहन राव मेरे साथ मौजूद हैं, प्रजा पोल के को फाउंडर हैं। ये मेरे साथ एक दिन डिबेट में थे, अभी एग्जिट पोल वाले दिन, तो इन्होंने कहा था कि 186 सीटें आएंगी, 186 प्लस माइनस 15, तो अगर प्लस जोड़ दें तो ये 201 यानी एकदम सटीक पहुंचे हैं। तो आज इनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी कि इनको कैसे पता था कि इतना बहुमत आने वाला है। इतना जोखिम किसी और ने लिया नहीं था जितना आंध्र प्रदेश के राव साहब ने बिहार को लेकर किया। तो आज की डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, कुमार आदित्य एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी से हैं, विनय राय जी बहुत ही